एक बार की बात है, एक गांव में सोनिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई भी नहीं था। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके कोई बच्चे भी नहीं थे। उसके पास थी तो बस एक गाय थी, जिससे वह अपना रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करती थी और उसके गोबर और दूध को बाजार में बेचा करती थी और यही उसकी आमदनी का जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में गाय मर गई। सोनिया बहुत दुखी थी। वह सोचने लगी, अब मेरा घर कैसे चलेगा। फिर उसने देखा कि पड़ोस के घर में जो गाय के गोबर हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो उसने अपने पड़ोसी के घर जाकर कहा, आपके यहाँ तो गोबर का कोई काम नहीं है, तो मैं ये गोबर ले जाया करूँगी और आपकी ये पूरी जगह को मैं साफ़ कर दिया करूँगी। उसके लिए मैं कोई पैसे भी नहीं लूँगी। पड़ोसन मान गई। सोनिया पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। पर सोनिया को कमाते देखकर पड़ोसन का दिल जल गया। वह सोचने लगी कि सोनिया उसके घर से गोबर लेकर जाती है और अपना रोजी रोटी चलाती है। दूसरे दिन उसने सोनिया से कहा कि तुमको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और उसने अपने गाय को अंदर बांध लिया। और तब से सोनिया की पड़ोसन अपने गाय को अंदर बांधने लगी। सोनिया बहुत दुखी हो गई। अब सोनिया सोचने लगी कि अब क्या किया जाए और वो गांव के एक सेठ के पास गई। सोनिया ने सेठ से गाय के गोबर देने का अनुरोध किया। सोनिया की बातें सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि ये औरत कब से गाय का गोबर मांग रही है। क्यों ना मैं इसे अपनी बीमार गाय दे दूँ। उस बीमार गाय के ऊपर मेरा ऐसे भी बहुत खर्च होता है और वो दूध भी नहीं देती है। मैं इसको दे दूँगा तो इसके ऊपर मेरा कर्ज भी बना रहेगा और गाय तो कुछ दिनों में मर ही जाएगी। तो ये मेरे लिए फ़ायदे का ही सौदा होगा। ये सोचकर सेठ गाय को सोनिया को दे देता है। गाय लेकर सोनिया खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। वह गाय की बहुत देखभाल करती है, उसकी बहुत सेवा करती है। कुछ दिन में गाय ठीक हो जाती है और वो दूध भी देने लगती है। गाय का दूध बेचकर सोनिया का रोजी रोटी वापस चलने लगता है। कुछ दिनों के बाद गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो सोनिया उसके गोबर से अपना घर चलाने लगती है। एक दिन जब सोनिया अपने गाय की देखभाल करती रहती है तो उसी समय अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से गुजरता है। उसे देखकर सोनिया पूछती है, बाबा, आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ। यह देखकर वह वृद्ध आदमी सोनिया से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर सोनिया अपने घर से अपना हिस्से का खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे देती है। वो जो कुछ भी करती है बुजुर्ग व्यक्ति को वो समझ में आ जाता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति सोनिया की इस सेवा भावना से बहुत खुश हो जाता है और सोनिया से कहता है, तुमने मुझे अपना खाना दे दिया, अब तुम्हें कभी भी भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। यह कहते हुए वह गाय के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए वहाँ से चला जाता है
कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर के बजाय सोने का गोबर देने लगती है। सोनिया के देखने के पहले उसकी पड़ोसन की नज़र गोबर पर पड़ जाती है और वो रोज़ सोने का गोबर चुरा कर सुबह सुबह ले जाती थी। सोनिया को इसका कुछ पता भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद अचानक मौसम खराब हुआ तो सोनिया ने गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। जब सोनिया सोकर उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। ये देखकर सोनिया बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा ने कोई चमत्कारी गाय तो नहीं दे दी। परंतु उस बाबा को तो आए हुए बहुत दिन हो गए। क्या इतने दिन से गाय सोने का ही गोबर दे रही थी और पड़ोसिन क्या उसे ले जा रही थी? अब सोनिया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। धीरे धीरे सोनिया की स्थिति में सुधार होने लगा। वह सोना बाजार में बेच देती और धीरे धीरे उसके पास बहुत से पैसे इकट्ठे होने लगे। पड़ोसन से ये देखा नहीं गया, वह तुरंत इसकी शिकायत सेठ को कर दी। उसने सेठ से जाकर कहा कि आपने जो गाय दिया था वो तो सोने का गोबर देती है और अब उस सोने के गोबर को बेच कर सोनिया बहुत अमीर हो गई है। सेठ जब ये सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो गाय को सोनिया के घर से वापस ले जाता है और अपने घर में बांध देता है। सुबह जब सेठ सोकर उठता है तो उसे अपने घर में गोबर ही गोबर दिखाई पड़ता है। यह देखकर वह सोचने लगता है। तभी आकाशवाणी होती है, तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया है, इसलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी हुई है और हमेशा भरी रहेगी। जिस दिन तुम सोनिया को गाय वापस दे दोगे उस दिन से तुम्हारे घर की गंदगी साफ हो जाएगी। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर सोनिया को वापस दे देता है। सोनिया फिर से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना देते हैं हमें उसी में खुश रहना चाहिए। Please subscribe my channel.